नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दुबे सर क्लासेस में। साथियों, आज का हमारा जो विषय है वो क्या है कि हमें सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना था। सॉल्यूशन जैसा कि हम जानते हैं तीन मुख्य प्रकार के हैं। सॉल्यूशन मतलब विलयन। विलयन दो चीजों से मिलकर बना था, पहला सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है, सॉल्यूट की मात्रा कम होती है जनरली। तो सॉल्यूट वो होता था जिसको घोला जाता था और सॉल्वेंट वो होता था जिसमें घोला जाता था। तो इस हिसाब से विलयन हमारा जो तैयार हुआ, सॉल्यूशन जो तैयार हुआ, वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला जो तरीका बताया ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा जो तरीका बताया उसका नाम है कोलाइडल सॉल्यूशन, और तीसरा जो तरीका बताया वो क्या है, सस्पेंशन सॉल्यूशन। तीन अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन, हमने इस सॉल्यूशंस का नाम इंक्रीजिंग ऑर्डर में पार्टिकल साइज के बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से लिखा है। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें सबसे छोटा पार्टिकल साइज, सस्पेंशन वाले में थोड़े बड़े पार्टिकल साइज, सॉरी कोलाइडल वाले में थोड़े बड़े पार्टिकल साइज, और सस्पेंशन वाले में सबसे बड़े पार्टिकल साइज। आप अगर ट्रू सॉल्यूशन के बारे में देखें तो हमने लिखा है सबसे पहला कि ये मिक्सचर कैसा होता है, होमोजीनियस। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, जो वास्तविक सॉल्यूशन होता है, वास्तविक सॉल्यूशन का एक उदाहरण अपने मन में पहले सोच लीजिए आप। कि सर वास्तविक सॉल्यूशन जैसे कि चीनी और पानी का घोल, हमने चीनी को पानी में मिला दिया तो एक नॉर्मल सॉल्यूशन हो गया, जिसमें आपको न तो चीनी दिखाई दे रही है, पानी तो खैर दिख रहा है, लेकिन चीनी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, पूरी तरह से मिल गया। अब उस चीनी को आप चाहे तो फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई भी मिश्रण जिसमें पार्टिकल अलग से दिखाई न दे, ऐसा कोई भी मिश्रण जिसमें पार्टिकल पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका हो, उसको फिल्टर पेपर से अलग न किया जा सके, उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। तो हमारा जो ट्रू सॉल्यूशन होगा वो बिल्कुल समांगी मिश्रण चीनी और पानी का घोल होता है। जबकि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होगा, वो दिखता तो समांगी है, सॉरी दिखेगा आपको कैसा, समांगी, लेकिन होता एक्चुअली क्या है, वो विसमांगी। आपने जैसे दूध देखा, दूध की खासियत क्या है, पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन से थोड़ा बड़ा है, लेकिन वो पार्टिकल बड़े होने के बावजूद उसमें इस कदर घुले हुए हैं कि थोड़े स्पष्ट अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन कैसा है, ये आपका सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसमें पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। तीसरा आता है सस्पेंशन सॉल्यूशन, इसमें पार्टिकल का साइज सबसे बड़ा है, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल के साइज, जैसे कि आप बालू ले लीजिए या आप सैंड ले लीजिए, उसको पानी में मिक्स कर दीजिए, तो इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सस्पेंशन सॉल्यूशन। पार्टिकल साइज की अगर बात की जाए तो जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनमें पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा, 1 नैनोमीटर से भी छोटे पार्टिकल के साइज बिल्कुल आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे, 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे। जबकि जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होगा उसमें पार्टिकल का साइज लगभग 10⁻⁹ से -6 के बीच में। -6 थोड़ा बड़ा साइज है, तो -9 बहुत छोटा है। जब माइनस में कोई वैल्यू होती है तो वो जो छोटी दिखाई दे रही है वो एक्चुअली बड़ी होती है। तो 10⁻⁶ का साइज बड़ा है 10⁻⁹ की तुलना में, तो लगभग उससे थोड़ा बड़ा साइज होता है किसका, इन पार्टिकल्स का साइज, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज। सस्पेंशन सॉल्यूशन में आते हैं तो इसमें पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होगा, लगभग 1 मिलीमीटर, जो बहुत ही छोटा साइज है, उससे भी लगभग बड़े हो सकते हैं। तो सस्पेंशन सॉल्यूशन का ये उदाहरण हो गया। अब तीसरा जो सबसे मुख्य खासियत ट्रू सॉल्यूशन में दिया उसने, वो ये है कि जो ट्रू सॉल्यूशन होगा, अगर मान लीजिए हमने क्या किया, एक ग्लास में, ट्रांसपेरेंट ग्लास में, एक कांच से बना हुआ ग्लास था, उसमें हमने क्या किया, लाइट को स्कैटर किया। तो लाइट अगर इससे स्कैटर किया तो लाइट जैसे थी वैसे ही पार हो जाएगी, यानी लाइट की अगर सिंगल बीम हो तो एज इट इज निकल जाए, कब, जब ट्रू सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर वही सस्पेंशन सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, सर अगर इसी ग्लास में हमने पानी रखा है और पानी की वजह क्या है, मिल्क रख देता हूँ, मिल्क में हमने क्या किया, लाइट को इस तरह से अगर गुजारा तो लाइट इस रास्ते से गई तो जरूर ऐसे, लेकिन यहाँ जाने के बाद क्या हो गया, इससे होके जब गुजरी तो पूरी तरह से क्या हो गई, फैल हो गई, पूरी तरह से फैल गई। लाइट का ये इफेक्ट इसमें क्या हो रहा है, एक सिंगल बीम ऑफ लाइट जब कोलाइडल सॉल्यूशन से होके गुजारा जा रहा है तो क्या हो रहा है, पूरी तरह से फैल जा रहा है। आप एक उदाहरण देखिए अपने वास्तविक जीवन से, जैसे मान लीजिए एक पूरा कमरा पूरी तरह से क्लोजली पैक्ड हो, बिल्कुल अंधेरा हो, कोई लाइट का सोर्स ना हो, लेकिन आपने क्या किया कि उस बंद कमरे में एक बहुत छोटा सा होल हो, और उस छोटे से होल से अगर रोशनी आ जा रही है तो थोड़ी सी जो रोशनी आई वो भी स्कैटर होकर के फैल करके पूरे कमरे में उजाला कर देती है।
क्योंकि उस होल में क्या है, एटमॉस्फेयर यानी वायु के कुछ कण है। एटमॉस्फेयर या जो आपका वायुमंडल है वो भी क्या है, एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि उसमें धूल के कण, धुएं के कण, ये सब क्या है, पानी के कण, ये सब क्या है, हवा के साथ मिक्सड अप है। तो वहां पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन की भांति वो कार्य करता है, और उससे होकर के जब लाइट गुजरती है तो पूरे कमरे में क्या कर देती है, उजाला कर देती है। एक दूसरा उदाहरण भी उसने दिया किसका, फॉरेस्ट कैनोपी का। जंगल में अगर आप चले जाइए तो पेड़ों से ये क्या होता है, पूरा का पूरा जंगल इसके कैनोपी से ढका हुआ है, लेकिन पत्तियों के बीच अगर छोटे से गैप से थोड़ी सी भी रोशनी उस जंगल में आ गई, इतना ढका होता है कि सन की लाइट जो है आपकी ये नीचे तक पहुंच नहीं सकती है। चारों तरफ से जंगल पत्तियों से ढका हुआ, कैनोपी से ढका हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि अगर एक छोटे से छेद, छोटे से होल के थ्रू भी अगर लाइट पार करके आ जाए जंगल के इस निचले हिस्से में, तो क्या होगा, पूरे इस जंगल में उजाला होता है। क्यों? क्योंकि सर उस छोटे से होल में क्या है, एटमॉस्फेयर के कण है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में आपके धूल के कण हैं, आपके धुएं के कण हैं, आपका वाटर वेपर्स हैं, उसके अलावा एयर है, विभिन्न प्रकार की गैसेज, ये सब मिलकर एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना देते हैं, और इससे होकर के जब लाइट गुजरेगी तो वो क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है, और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अच्छा, अब कहता है क्या कि तीसरा जो है ये भी टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। इसमें भी क्या होगा, अगर लाइट शुरू में आप भेजते हैं तो शुरुआत में जैसे आपने क्या किया, सैंड को पानी में घोल दिया, तो शुरू में पूरी तरह से घुला हुआ एक सॉल्यूशन होगा, उस दौरान अगर आप लाइट को गुजारेंगे तो वो तो स्कैटर होगी, लेकिन थोड़ी देर तक अगर आप इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, जैसे कि आपने पानी में क्या कर दिया, बालू को मिला दिया या मोरंग को मिला दिया, तो अपने आप कुछ देर बाद वो क्या होगा, नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे जाकर के सेडिमेंट में बैठ जाएगा। तो शुरू में जब तक नहीं बैठा है तब तक तो ये लाइट को क्या करेगा, स्कैटर करेगा, लेकिन जब वो नीचे जाकर के बॉटम पर सस्पेंड हो जाएगा, ऐसे केस में वो लाइट को स्कैटर करना बंद कर देगा, क्योंकि इसमें पार्टिकल का साइज क्या है, कंपैरेटिवली इन दोनों से सबसे बड़ा है, तो अपने आप निश्चित जाकर के क्या होगा, बैठेगा ही, निश्चित सस्पेंड होगा। यहाँ के सस्पेंशन सॉल्यूशन की खासियत ये है कि ये पार्टिकल साइज बड़ा होने की वजह से ये फिल्टर पेपर से क्या हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे, लेकिन इसको आप अगर फिल्टर पेपर से फिल्टर करना चाहिए तो ये फिल्टर नहीं किए जा सकते, ना ही ये फिल्टर किया जा सकता है। हालांकि 2-4 एग्जांपल एक्सेप्शनल केस में हो सकते हैं, अदरवाइज जनरली ये फिल्टर नहीं किए जा सकते। देखिए बहुत सारे उदाहरण आपको याद करने होंगे, जैसे एक उदाहरण दिया इसने किसका, ट्रू सॉल्यूशन का, शुगर प्लस वाटर या साल्ट प्लस वाटर। चीनी ले लीजिए, पानी में घोल दीजिए, ये ट्रू सॉल्यूशन। नमक ले लीजिए, पानी में घोल दीजिए, ये ट्रू सॉल्यूशन। अच्छा, टिंचर ऑफ आयोडीन, ये भी बहुत बार सवाल पूछा गया, टिंचर ऑफ आयोडीन में क्या होता है। तो आयोडीन वहां पर सॉल्यूट की भांति कार्य करता है, और उस आयोडीन को हमने क्या कर दिया, एल्कोहल में घोल दिया। ये सॉल्यूशन बहुत इफेक्टिव होता है, एंटी माइक्रोबियल नेचर का होता है। ये क्या कर देता है, जो आपके एंटी या डिसइंफेक्टेंट नेचर का होता है, जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब जनरली हमारी चोट पर आ सकते हैं, उनको ये रिमूव करने में हेल्प करता है। जैसे कोई चोट लग गई तो एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन डॉक्टर क्या करता है, कॉटन में लेता है, आपकी उस कटी हुई जगह पर लगा देता है। तो ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो क्या है, टिंचर ऑफ आयोडीन, जिसमें आयोडीन इसमें मिला हुआ है अल्कोहल में। यह एक तरह का कौन सा सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन। इंक को हमने पानी में घोल दिया, ट्रू सॉल्यूशन। रंग को हमने पानी में घोल दिया, ट्रू सॉल्यूशन। पूरी तरह से घुल जाते हैं। अच्छा, कोलाइडल सॉल्यूशन का उदाहरण बहुत सारा हमने दिया, मिल्क दिया। आप अपने चारों तरफ जब ठंडी का मौसम होता है, कोहरा देखते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स में छोटे छोटे धूल के कण मिल जाते हैं। ये कोहरा भी क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। बादल भी क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। धुआं जो उड़ने लगता है वो भी क्या करता है, लाइट को स्कैटर कर सकता है, वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन। जेली आप जो आजकल खा रहे हैं, टॉफियों में आ रही है जेली, जेली भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। पनीर जब बनाया जाता है तो उस समय भी क्या होता है, मिल्क को ही क्योंकि सेडिमेंट करने का प्रयास किया जाता है, तो ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन है। आपने ऐसा कांच देखा होगा जिसमें सॉलिड को सॉलिड में मिला दिया गया, एक ऐसा कांच इसका अंदर से कलर कैसा हो गया है, मिल्की हो गया है, तो वो कांच भी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो जनरली इंडाइजेशन जब हो जाता है, अपच हो जाती है, उस समय दवा दी जाती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन। अच्छा, आपको एक उदाहरण दे दिया मैंने सस्पेंशन सॉल्यूशन का भी, सैंड प्लस वाटर, जिसमें बड़े बड़े पार्टिकल के साइज हो, कीचड़ हो, कीचड़ को पानी में घोल दीजिए, ये सब क्या है, सस्पेंशन सॉल्यूशन है। जो नेचर में क्या है, कैसे इनके पार्टिकल का साइज बड़ा बड़ा। तो इस प्रकार हमने तीनों प्रकार के सॉल्यूशन में अंतर को समझा। अब इस सॉल्यूशन का हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, या इनमें हम इन तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।